पाठ 2 वारिस कौन, ये पाठ हम देखने वाले हैं। ये एक राजा की कहानी है। इसमें राजा सोचता है कि अपना वारिस किसे मैं बनाऊं, कौन है इतना कौन सी बेटी उसकी बुद्धिमान होगी और ये राजपाट संभालेगी। ऐसे उसके मन में प्रश्न निर्माण होता है। तभी उसे एक उपाय सूझ जाता है। वो उपाय हम पाठ में ही देखेंगे। इस पाठ की लेखिका है विभा रानी। और अब हम विभा रानी का पहले परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1959 मधुबनी बिहार में हुआ। परिचय में बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ भी हम देखते हैं। प्रमुख कृतियाँ है चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, ये कहानी संग्रह है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, नाटक। समरथ CAN द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद किया है। बिल टेलर की डायरी आदि प्रसिद्ध है। अब इस गद्य में उन्होंने क्या बताना चाहा है। तो प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। अब विस्तृत रूप से हम ये पाठ देखेंगे। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थीं। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। देखो, राजा ने क्या किया कि सभी बेटियों को बुलाया और 100-100 गेहूं के दाने उन्हें दिए और कहा कि इसे संभाल कर रखो और 5 साल बाद मुझे ये वापस कर देना है। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी। तभी वो कहती है, पहली बेटी, कि क्या पिताजी को इन गेहूं के दानों की याद रहेगी क्या, वो भी 5 साल बाद। और फिर अगर ये मांगते भी हैं, लौटाने भी हैं, तो क्या करूंगी, मैं भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। यानी कि पिताजी को तो ये देने हैं, तो इसे 5 साल देने हैं, तो उसे एक मखमल के थैले में वो बंद करके सुरक्षित अपनी संदूकची में रख देती है। तीसरी बहन सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, मतलब जो सबसे छोटी थी, चौथी, वो बहुत छोटी थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। यानी कि जो छोटी थी वो शरारती भी थी और छोटी होने के कारण, बच्चे होने के कारण
उसे शरारत करना बहुत पसंद था, तो वो गेहूं के दाने बुना देती है और भुने हुए दाने बुनवा कर वो खा भी जाती है। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही दाने नहीं दिए होंगे। हाँ? जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, यानी कि अगर उन्होंने दिए हैं तो जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ तो मकसद होगा, और इसीलिए पिताजी ने हमें ये दाने दिए हुए हैं। तो पहले उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा कर न सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाले जमीन में वे दाने बो दिए, यानी कि जो जमीन थी उस जमीन में वो दाने उसने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए, यानी कि जो तैयार फसल उससे आई थी फिर उसके जो दाने थे वो निकाले और फिर से वो दाने उसने बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। यानी कि पहले तो उसने कहा कि हाँ, जो आपने दिए हैं वही दाने हैं ये, लेकिन जब राजा कड़कते हैं, थोड़ा जोर की आवाज़ में गुस्से में बोलते हैं, तब वो सच्ची बात बता देती है कि ये भंडार घर से मैंने लाए हैं। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे, और राजा ने उसे खोलकर देखा तो दाने वो सड़ गए थे। देखो, अगर उसे हवा ही नहीं लगेगी तो क्या वो दाने अच्छे रहेंगे? क्या नहीं, वो सड़ जाएंगे। तो ऐसे ही वो दाने बंद हवा के कारण वो सड़ गए। अब इतना जो भाग हमने देखा उस पर मैं कुछ प्रश्न आपको पूछना चाहती हूँ। जो पढ़ाया हुआ भाग है वो आपको समझ में आया होगा। राजा को कितनी बेटियां थी? तो राजा को 4 बेटियां थी। गेहूं के दाने राजा को कब वापस करने थे? गेहूं के दाने राजा को 5 साल बाद वापस करने थे। आपको इतना भाग समझ में आया है ऐसे लगता है। अब हम अंतिम भाग देखते हैं। जो अंतिम भाग, अब वारिस देखना, इस पंक्तियों में वारिस भी मिलने वाला है, क्योंकि राजा ने जो परीक्षा ली है इसमें कौन पास होता है, कौन सच्चा उतरता है, ये हम देख रहे हैं। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। जो सबसे छोटी थी, बच्ची थी, उससे पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत पसंद लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं।
सो मैं उन्हें बुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? अब वो पिताजी से ही कहती है कि गेहूं के भुने हुए दाने मुझे बहुत पसंद है, आप तो वो मालूम है। हाँ, तो आप भी किन चक्करों में ये पड़े हैं? दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। यानी कि वो गेहूं के दाने आपने मुझे दिए थे, वो दाने कहाँ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वो 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। तो वो राजा को जब 100 दाने कहाँ है वो दिखाने के लिए जब लेकर जाती है फसल में, वो फसल दिखाती है। वो सभी बालियाँ उस फसल की हवा में झूम रही थी और वो गेहूं की फसल थी। सभी वो चारों तरफ गेहूं ही गेहूं और उसकी बालियाँ हवा में झूम रही थी। वो देखकर राजा बहुत आनंदित होता है, उसे खुशी होती है और वो हैरानी से उसकी तरफ देखता है। और जब तभी राजकुमारी कहती है कि आपने तो 100 दाने दिए थे, लेकिन आज तो ये लाखों लाख दाने हो गए हैं। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। यानी कि मुझे अब उत्तराधिकारी मिल गया। यानी कि अब राजा को एक अच्छा सोचने वाला, दिमाग से काम लेने वाला उत्तराधिकारी वारिस मिल गया था। तो ये थे राज्य की कहानी। आपको अच्छी लगी होगी शायद, है ना बच्चों? तो इसका स्वाध्याय भी आप करो। इसके अब इस पाठ में जो कठिन शब्द, इतने कठिन नहीं है, फिर भी जो आए थे वो शब्द हम देखेंगे। तनिक मतलब थोड़ा, मकसद उद्देश्य, खोल मतलब आवरण, उम्मीद आशा, उत्तराधिकारी मतलब वारिस। अब मुहावरा भी है इसमें, चक्कर में पड़ जाना, द्विधा में पड़ना और गले लगना, तो प्यार से मिलना। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया।